तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 NCERT मैथ प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। तो हमें एक स्थिति दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड का मतलब होता है जमीन का एक टुकड़ा। तो क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। माना कि चौड़ाई x है, तो लंबाई होगी चौड़ाई से दोगुनी के एक अधिक, तो हो जाएगा 2x + 1। अब हम लोग लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लंबाई है 2x + 1 और चौड़ाई है x = 528। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + x = 528। और ये 528 इधर प्लस में है और ये इधर प्लस में इधर आकर हो जाएगा माइनस में, तो 2x² + x - 528 = 0। तो यह द्विघात समीकरण के रूप में है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने को बस कह रहा था। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, तो हम लोग पर लिखेंगे सॉल्यूशन माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक x होगा तो अगला वाला होगा x + 1। और क्वेश्चन में दिया हुआ है धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो अब होगा x × x + 1 = 26। अब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² + x = 306।
अब यह 306 प्लस में है, जो इधर आकर हो जाएगा माइनस में। एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो यह भी हो गया द्विघात समीकरण के रूप में, इसका हो जाएगा यह आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की वर्तमान आयु को हम लोग मान लेते हैं x। तो लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु x, तो हो जाएगा रोहन की माँ का वर्तमान आयु। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो इस रोहन की माँ का आयु हो जाएगा x प्लस 26। अब हम लोग लिखेंगे तीन वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3 और रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 प्लस 3। तो अब में दिया हुआ है रोहन और उसकी माँ का 3 वर्ष पश्चात की आयु का गुणनफल। तीन 360। तो ये हो गया रोहन की माँ का आयु इंटू रोहन का आयु बराबर 360। तो अब हम x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 3x। और अब 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 6 3 18 का 8 ऊपर 1 और 3 दूनी 6 1 7 78 प्लस 3 तिहाई 9 बराबर 360। तो हम लोग इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 26x और 3 29x और 3 32x प्लस 78 में 9 जोड़ेगा तो हो जाएगा 87 इक्वल टू 360। और अब x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87
ये इधर प्लस में 360 इक्वल टू के इधर आकर हो जाएगा माइनस में 360 बराबर 0। और अब ये 360 में 87 प्लस करेंगे x² प्लस 32x, 10 में से 7 गया तो 3, ये हो गया 5, 35 में से 8 गया तो 27 माइनस में इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर द्विघात समीकरण। तो अब हम लोग हल करेंगे आखिरी सवाल। तो सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम लोग लिखते हैं माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर बराबर है और दूरी 480 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने में लगा समय ज्ञात करने का सूत्र होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी हो गया 480 और चाल को हम लोगों ने माना था x। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, मतलब अगली स्थिति में लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम करने पर दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। लिखेंगे अब रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर आवर माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। दूरी तो वही रहेगी 480 किलोमीटर। अब लिखेंगे दूरी को तय करने में लगा समय का सूत्र दूरी बटा चाल। दूरी 480 किलोमीटर और चाल हो जाएगा x माइनस 8। इसे लोग मान लेते हैं समीकरण 2। तो देखिए अब समझिएगा कि रेलगाड़ी की चाल कम करने पर 3 घंटा से अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल कम करने पर 3 घंटा अधिक समय लेती है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं समीकरण 2 माइनस 1 इक्वल टू 3। समीकरण 2 था 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर 3 घंटा।
अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेने पर आएगा x इंटू एक्स माइनस 8। अब इसी भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 480x माइनस ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब ये x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू किधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये 480x माइनस 8 0 जा 0, 8 को 64 का 4 ऊपर 6 8 को 32 और 6 38 बराबर 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 8x। ये 480x प्लस में और ये 480x माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा माइनस 3840 इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 24x, और ये माइनस में 3840 इधर अगर प्लस में हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840 इज इक्वल टू 0। अब तीनों में हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1218 इज इक्वल टू 0/3। एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के बटा में 3 रहता है तो उसका मान 0 होता है, तो इसका आंसर हो गया यह